अध्याय की शुरुआत में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। ध्यान दें, परमेश्वर थका नहीं था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराम की आवश्यकता नहीं होती। यह विश्राम इस बात का चिन्ह है कि सृष्टि का कार्य पूर्ण हो चुका था। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। इससे हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि मनुष्य केवल काम करने के लिए नहीं बना, बल्कि परमेश्वर के साथ संगति और आराधना के लिए भी बना है। आज की व्यस्त दुनिया में लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते। उत्पत्ति अध्याय 2 हमें याद दिलाता है कि आत्मिक विश्राम केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। अब बाइबल मनुष्य की रचना का विस्तृत वर्णन करती है। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य का शरीर बनाया, लेकिन वह केवल मिट्टी का पुतला नहीं था। फिर परमेश्वर ने उसकी नासिका में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, हमारा शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी, हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उपहार है। यदि परमेश्वर अपनी श्वास वापस ले ले तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हर सांस हमें यह याद दिलाती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर स्थान में रखा, जिसे अदन की वाटिका कहा गया। वहां हर प्रकार के सुंदर और फलदार वृक्ष थे। 4 नदियां वहां से निकलती थीं और पूरी भूमि को सींचती थीं। यह स्थान केवल रहने की जगह नहीं था, बल्कि परमेश्वर और मनुष्य की संगति का स्थान था। यह हमें बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ संबंध में जीवन बिताए। जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने 2 विशेष वृक्षों का उल्लेख किया, जीवन का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह वाटिका के हर वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। यह आज्ञा केवल एक नियम नहीं थी, यह प्रेम और विश्वास की परीक्षा थी। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी। यदि आज्ञा मानने या न मानने का विकल्प ही न होता तो आज्ञाकारिता का कोई अर्थ नहीं रहता। आज भी परमेश्वर हमें चुनने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन हर चुनाव का परिणाम भी होता है। काम भी परमेश्वर की योजना है। बहुत लोग सोचते हैं कि काम पाप का परिणाम है, लेकिन यह सत्य नहीं है। पाप आने से पहले ही परमेश्वर ने आदम को वाटिका की देखभाल करने का काम दिया था। इसका अर्थ है कि ईमानदारी से किया गया काम परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। काम बोझ नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है। जब हम अपने कार्य को परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, तो वही कार्य आराधना बन जाता है। आदम का अकेलापन। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। यह पहली बार है जब परमेश्वर ने कहा कि कोई बात अच्छी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आदम दुखी था, बल्कि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य को संगति की आवश्यकता है। इससे हमें सीख मिलती है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमें परिवार, विश्वासियों की संगति और प्रेमपूर्ण संबंधों की आवश्यकता होती है। पशुओं के नाम रखना। परमेश्वर ने सभी पशु आदम के पास लाए। आदम ने उनका नाम रखा। यह कार्य दर्शाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, समझ और जिम्मेदारी दी। लेकिन इतने पशुओं में भी आदम के लिए कोई उपयुक्त सहायक नहीं मिला। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया। उसकी एक पसली लेकर स्त्री की रचना की। जब आदम ने हव्वा को देखा तो उसने कहा, यह तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। यह बाइबल का पहला विवाह गीत माना जाता है। ध्यान दें, हव्वा आदम के सिर से नहीं बनाई गई कि वह उस पर शासन करे, न उसके पैरों से बनाई गई कि उसे कुचला जाए, बल्कि उसकी पसली से बनाई गई ताकि वह उसके बराबर, उसके निकट और उसके हृदय के पास रहे। यह विवाह में प्रेम, सम्मान और समान मूल्य का अद्भुत चित्र है। इसके बाद परमेश्वर कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह विवाह की परमेश्वर द्वारा स्थापित व्यवस्था है। विवाह केवल सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र योजना है। पति पत्नी का संबंध प्रेम, विश्वास, त्याग और एकता पर आधारित होना चाहिए। अध्याय के अंत में लिखा है, आदम और हव्वा दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें लज्जा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय संसार में पाप नहीं आया था। उनका संबंध परमेश्वर के साथ भी शुद्ध था और एक दूसरे के साथ भी। जहाँ पाप नहीं होता, वहाँ भय, दोष और लज्जा भी नहीं होती। यदि यह अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण बना है, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।